हेलो एवरीवन, मैं रजनीश तिवारी, मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स, गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रजनीश तिवारी आपके सामने आज क्लास 12 सीबीएसई मैथ का जो रिड्यूस सिलेबस है उसको लेके आया हूं। आइए देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत अब क्यों पड़ रही है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि कोरोना की वजह से हमारा जो टाइम मतलब इधर का जो सेशन है वो बहुत लेट होता जा रहा है। इस वजह से सीबीएसई ने क्या किया है, कुछ चीजें चैप्टर्स में से हटा दी। तो मैं जो है यहाँ पे जो चैप्टर में से जिन चीजों को हटाया गया है मैं उन्हीं को डिस्कस करने आया हूँ। तो पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12 का। तो उसमें से कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन हटा दिया गया। आप जो 11th में आपने पढ़ा है, कंपोजिट का मतलब एफओजी, जीओएफ जो हम लोग जानते हैं उसको हटा दिया गया। इनवर्स का मतलब होता है एफ इनवर्स एक्स, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना, ऐसा कुछ जो भी हम निकालते हैं उसको भी हटा दिया गया है। सेकेंड यूनिट 1 का ही सेकेंड जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें से क्या क्या हटा दिया गया है? ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, इन सबको हटा दिया गया, इनके ग्राफ्स को हटा दिया गया है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो पाई/2 होता है, इस टाइप की जो चीजें होती हैं उनको भी हटा दिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा में मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स पार्ट है उसमें से काफी चीजें हटाई गई हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्सेस हुज प्रोडक्ट इज अ जीरो मैट्रिक्स, मतलब दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे जो उसका प्रोडक्ट जीरो आता था, उस पे जो क्वेश्चन थे उनको हटा दिए गए हैं, वो टॉपिक ही हटा दिया गया है। कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो इन कॉलम ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है? जब हम इनवर्स निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, और एक दूसरा जो मेथड है वो एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन होता है, जिसमें रो या कॉलम की शिफ्टिंग करके इसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके थ्रू हम लोग निकालते हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, हर साल सीबीएसई में मैथ्स में आता था, एवरी ईयर। बट अब इसको अब ये हमारे चैप्टर में नहीं है। अगला हमारा प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब है कि इनवर्स को निकालते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उस चीज को भी इसमें से अभी फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। ठीक है, डिटर्मिनेंट चैप्टर अलजेब्रा का है, तो सेकंड वाला टॉपिक डिटर्मिनेंट चैप्टर, उसमें क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज जो कि डिटर्मिनेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को हटा दिया गया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हटाया गया है तो हम नहीं पढ़ेंगे। हालांकि मैं बता दूं, मैं अपने लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। इसमें जितने भी सिलेबस में हटाए गए हैं वो मेरा उद्देश्य बस ये है कि बच्चे ये जाने कि किन किन चीजों को हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन चूंकि कंपटीशन हमें देना है, आईआईटी के एग्जाम देने हैं, तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है, तो हम तो पढ़ेंगे ही। बट आप इस चीजों को थोड़ा सा बोर्ड का एग्जाम देते समय इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर कंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी, इसका क्या मतलब होता है? जब कोई भी आपका इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन, जिसमें से एक हमारा क्रैमर रूल डिटरमिनेंट मेथड को ही रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आप जानते हो 3 टाइप का होता है, एक होता है नो सॉल्यूशन, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वो सारे केसेस भी हटा दिए गए। ये आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि इसमें बोर्ड में हटा दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यूनिट 3 में कैलकुलस। कैलकुलस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, हम लोगों ने 11th में इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना था कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को हटा दिया गया है, जो कि है रोल्स और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इस पे क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आते थे, इसको भी हटाया गया है। ठीक है, एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, जब ये हट गया तो उसका ज्योमेट्रिक जो भी यूज था उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका क्या यूज, इसके थ्रू कैसे क्वेश्चन को करते थे इन दोनों थ्योरम्स के थ्रू, उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन। आप जानते हो फिजिक्स में भी आपने इस चीज को देखा है कि कैसे डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। और रेट ऑफ चेंज, आप जानते हो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? dx अपॉन dt। मान लीजिए x हमारा डिस्टेंस है, तो dx अपॉन dt हमारा होता है डिस्टेंस, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है।
इसी तरीके से आपका वेलोसिटी के टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज है, डीवी अपॉन dt, इस तरीके की जो चीजें वो भी इसमें से हटा दी गई हैं। ठीक है, तो ये 3 यूनिट के बारे में हम डिस्कस किए हैं। अगले यूनिट हम अभी इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 12 के रिड्यूस सिलेबस मैथ्स के सिलेबस में जो अगला जो पार्ट है इसमें यूनिट 3 को आगे कंटिन्यू करते हुए उसमें जो इंटीग्रल वाला पार्ट है उसका हम जो है ये वाला जो इंटीग्रल है इंटीग्रेशन अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ये इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में kx प्लस q अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस वाले पार्ट को हटाया गया है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड इंटीग्रल भी कहते हैं। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल भी कहा जाता है। जो इंटीग्रेशन के लास्ट में बिल्कुल दिया हुआ है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, आफ्टर दैट अगला इसी का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल में हमारा क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर साल सीबीएसई में आता था। ठीक है, उसको हटा दिया गया है, इसको नहीं करना है। और थोड़ा टफ भी था, अच्छा हुआ हट गया क्योंकि कंपटीशन में ये नहीं आता है, आईआईटी में कभी नहीं पूछा था क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मतलब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकते हैं। अगला है एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू एबव सेट कर्व्स। एबव सेट कर्व्स का मतलब कोई भी दो कर्व है जिनके बीच का अगर हमें एरिया मतलब कह रहे हैं ना, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू एबव सेट कर्व्स का मतलब दो कर्व है तो उनके ऊपर का एरिया उनके बीच का एरिया, ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन आता है तो उसको भी इसमें हटाया गया है। जब आप जो नया सिलेबस की बुक आएगी तो आप उसमें जो सिलेबस रिड्यूस किया गया तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना समझिए जब एरिया अंडर कर्व आप पढ़ेंगे तो उसमें से ये वाला इंसर्ट आएगा एरिया बिटवीन टू कर्व्स या इस टाइप का जो भी है उसमें उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में से क्या हटाया गया है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये हटाया गया है। दूसरा सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल इक्वेशन गिवन का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको कह दिया गया फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सेंटर इज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज कुछ भी दे दिया h कॉमा के एंड रेडियस इज r, इस टाइप का, तो उसका अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट फाइंड आउट करना तो कैसे कर सकते हैं, तो वो वाला चीज इसमें से हट गया है। ठीक है, दूसरा तो उसका टाइप होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में से ये वाला फॉर्म हट गया है px dy by dx plus px plus q। ये इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें x की पावर क्या है, सिंगल है, इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला टाइप हटा दिया गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हटाया दिया गया है। आईआईटी में तो फिलहाल आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला है हमारा वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री यूनिट 4 जो स्टार्ट होता है। इस यूनिट 4 में वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री में जो वेक्टर चैप्टर है इसमें से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हटा दिया गया है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को नहीं पढ़ना है, जबकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको हमें नहीं पढ़ना है। इसे नहीं पढ़ने से काफी ये हल्का हो जाएगा वेक्टर चैप्टर हमारा। ठीक है, अगला है इसी यूनिट 4 का ही पार्ट 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में दो लाइनों के बीच का एंगल, 3D में जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो उनके बीच एंगल बनता है उसको हटा दिया गया है। दो प्लेन जब एक दूसरे को कट करते हैं तो उनके डीआरएस आपस में जहां कट करते हैं वो जो उनके बीच एंगल बनता है उसको हटा दिया गया है। एक लाइन और एक प्लेन जब एक दूसरे को कट करते हैं तो उनके बीच का जो एंगल बनता है उसको भी हटा दिया गया है। हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट था ये, स्टूडेंट याद रखिए, रिड्यूस भले किया गया लेकिन ये इसके बिना ये पूरा का पूरा चैप्टर अधूरा है, इसमें कुछ भी हट रहा है तो आप समझिए कि हम जब पढ़ेंगे तो हमें अगर जो हटाया गया उसके बिना हम आगे की चीजों को नहीं समझ सकते, हमें पढ़ना पड़ेगा ही। बट ये है कि आप बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के समय इन सब चीजों को इग्नोर कर सकते हैं तो थोड़ा आपका टाइम बचेगा। और स्कूल लेवल पे जो है वो टीचर्स के लिए थोड़ा सा कम हेडेक रहेगा, बट कॉम्पिटेटिव लेवल पर हमें ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो पढ़ना हमें सब कुछ है, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को हम छोड़ सकते हैं। अगला यूनिट 5 है लीनियर प्रोग्रामिंग मैथ। इसमें मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग का कौन सा पार्ट है, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब होता है जब आप एलपीपी पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 11th में आपने थोड़ा सा पढ़ा है, हल्का सा इंट्रोडक्शन है, उसमें से जो अनबाउंडेड वाला हिस्सा होता है, अनबाउंडेड का मतलब जब अनबाउंडेड बाउंडेड रीजन आप जानते हैं, जब
पूरा रीजन एक क्लोज एरिया में रहता है उसको बाउंडेड रीजन कहा जाता है। अनबाउंडेड का मतलब होता है कि पूरी तरीके से बाउंडेड ना हो, किसी एक तरफ का जो रीजन है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो। तो ऐसा कोई भी ग्राफ अगर एलपी में बन रहा है तो वो वाला रीजन हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। लास्ट हमारा यूनिट 6 है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमें क्या है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। वो स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी है, इसका कोई यूज भी नहीं है, कंपटीशन में बिल्कुल नहीं आता है। तो बिल्कुल अगर ये नहीं भी अगर पढ़ेंगे तो हमारा काम चलेगा। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी ना के बराबर ही आता है IIT में, तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं और बोर्ड से हट गया है तो उतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में मैं पूरा का पूरा आपको जो रिड्यूस सिलेबस है मैथ्स का CBSE बोर्ड का मैंने बता दिया, मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यूपी बोर्ड CBSE को फॉलो करता है, इसलिए हम कह सकते हैं यूपी बोर्ड भी इसी रिड्यूस सिलेबस पे मतलब कि बोर्ड में पेपर बनाएगा। बट ISC बोर्ड का अभी कुछ क्लियर नहीं है, उन्होंने कोई रिड्यूस जैसा कुछ बताया नहीं सिलेबस, अभी उनका कुछ सामने आया नहीं, तो हम ये मान के चलते हैं शायद पूरा ही पढ़ना पड़े हमको। तो लेट अस सी, हो सकता है आगे कुछ काउंसिल से कोई डिसीजन आ जाए, बट आप ये मान के चलिए कि इस तरीके से मैंने आपको पूरा मेंशन कर दिया है कि कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर इसमें से हटाए गए हैं। लास्ट में स्टूडेंट्स मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हम जल्द से जल्द लाइव यूट्यूब पे आ सकें और आपको फ्री में लाइव क्लासेस दे सकें, और आप जिससे आपका मतलब जो ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम ठप पड़ा हुआ है पढ़ाई वाला, एजुकेशन वाला, उसमें मैं आपका सहयोग कर सकूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना आप लोगों ने मुझे ऑफलाइन में प्यार दिया है उतना ही आप लोग मुझे ऑनलाइन में भी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।